रामचरितमानस के 41वीं कड़ी के साथ एक बार पुनः मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए भगवान राम की प्रेरणा से रामचरितमानस का 41वीं कड़ी प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सुना कि रावण का साम्राज्य लंका में स्थापित हो गया है। रावण चारों तरफ घूम घूम कर सबको ललकारा और सबको अपने अधीन कर लिया। इसके बाद आगे की कड़ी में देखें क्या होता है। इंद्रजीत शन जो कछु कहेऊँ, सो सब जनु पहिले ही करी रहेऊँ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आयशु दिन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहूँ जो किन्हा। कहते हैं कि रावण ने मेघनाद से जो कुछ भी कहा, ऐसा लगता है कि रावण के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही मेघनाद उनको पूरा कर चुका था। उनको सिर्फ कहने भर की देर होती थी और मेघनाद हर काम को कर लेता था। रावण ने मेघनाद आदि को जो पहले से आज्ञा दे रखी थी और उसकी जो करतूतें थी, जो उन्होंने काम किए, आइए इसको हम लोग सुने। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। जितने भी राक्षसों के समूह थे वो सभी एक पर एक थे, बड़े भयानक, पापी और देवताओं को अनेकों प्रकार से दुख व संताप देने वाले थे। वे ग्रुप बना करके, समूह बना करके देवताओं को, ब्राह्मणों को यज्ञ आदि करने वाले जो ऋषि मुनि थे, उन सबों को उपद्रव किया करते थे, तंग तंग करके रख देते थे। और साथ ही माया के कारण वे सभी अपने आप में विभिन्न रूप बना सकते थे, तरह तरह का डरावना रूप बना करके प्रताड़ित करते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पूरे आग लगावहि। पहले ही रावण कह चुका था कि देवताओं का सबसे बड़ा संबल है धर्म, और धर्म संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके प्राण गौ में बसते हैं, गाय में बसते हैं। इसलिए इन सबों को अगर हम नष्ट करेंगे तो उनका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा और वो टूट करके तुरंत ही अधीनता को स्वीकार कर लेंगे। बस रावण के इसी दिशा निर्देश के अनुरूप, चाहे जिस प्रकार से हो, धर्म की जड़ पर ये दानवों का समूह प्रहार किया करता था और जितने भी वेद के विरुद्ध काम हो सकते हैं सभी काम करते थे। जहाँ जहाँ वो गौ माता को पाते थे, ब्राह्मणों को पाते थे, उस नगर, उस गांव, उस इलाके में आग लगा देते थे। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बनी रहती थी। शुभ आचरण कतहु नहीं कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना,
सपने हूँ सुनिया न वेद पुराना। उन राक्षसों के डर के कारण कहीं भी शुभ आचरण, जो वेद सम्मत आचरण है, जो सनातन धर्म के आचरण है, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध, पूजा पाठ, ये सब नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई मानता ही नहीं था, उनका कोई महत्व ही नहीं देता था। न भगवान की भक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न दान। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। चारों तरफ दानवों का आतंक मचा हुआ था। जप जोग बिरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठी धावई, रहय न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। कहते हैं कि जब योग, वैराग्य, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, जहाँ जहाँ देवताओं के भाग लगने की सूचना रावण तक पहुँचती, वह स्वयं दौड़ पड़ता उसे नष्ट करने के लिए। देवताओं के बारे में तो कुछ सुनना ही पसंद नहीं करता था, कुछ भी रहने नहीं पाता, चारों तरफ विध्वंस मचा करके रखता। जब राजा ही स्वयं दौड़ जाए तो उनके जो सेवक हैं, उनके अनुचर हैं, राजा को उठने देगा? वो उससे पहले ही चारों तरफ आतंक और विध्वंस मचा के रखता था। कहीं से भी राजा के कान में ये बात पड़ने ही नहीं देता था कि कहीं पूजा हो रही है, कहीं ब्राह्मण भोजन कराया जा रहा है, या कहीं कोई यज्ञ हो रहा है जिसमें देवताओं को जो भाग लगाया जाता है, उनको जो समर्पित किया जाता है, वो कार्य हो रहा है। कहीं मंत्र उच्चारण नहीं हो पा रहा है। ये जो है सो उसको रावण के संज्ञान में आने से पहले ही उनके जो अनुचर थे उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया करते थे। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने को नहीं मिलता था। जो कोई वेद और पुराण कहता और वो पकड़ा जाता तो उसको तरह तरह की प्रताड़ना देता और देश से बाहर निकाल देता। घोर निशाचर जो करहीं, बरनि न जाइया नीति। तिन्हके पाप ही कवन मिति, हिंसा पर अति प्रीति। कहते हैं कि राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। हिंसा पर ही उनकी आसक्ति थी, प्रेम थी, प्रीति थी, और पाप का क्या ठिकाना। तरह तरह के पाप किया करते थे जिसका उल्लेख करने में भी मुश्किल है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कहते हैं दूसरे के धन संपत्ति, दूसरे की स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट लोग, चोर और जुआरी टाइप के जो लोग हैं वो बहुत बढ़ गए। चारों तरफ अनीति और भ्रष्ट आचरण वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। लोग माता पिता को और देवताओं को नहीं मानते थे।
तो जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता था जो माता पिता के प्रति सम्मान का दृष्टि हो। देवताओं को तो मानते ही नहीं थे। और जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनका सेवा करने की तो बात दूर चली गई। उनका सेवा तो करते नहीं थे, बल्कि ये राक्षस लोग, भ्रष्ट लोग, ये अनीति के पथ पर चलने वाले लोग उल्टे उन्हीं साधुजनों से सेवा करवाते थे। और सभी साधुजन मजबूर थे उनकी सेवा करने के लिए। ऐसा अनीति, ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया जो कहने का मतलब नहीं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिन लोगों का इस प्रकार का आचरण हो जाता है, उन्हें निशिचर ही समझिए, उन्हें राक्षस ही समझिए, उनको मानव कहलाने का कोई हक नहीं है। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभी तिन्धरा अकुलानी। कहते हैं कि धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि, अरुचि और अनास्था को देख करके धरती माता भयभीत हो गई और व्याकुल हो गई कि अब क्या होगा। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुव एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। धरती माता सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का जो बोझ है, जो हम पर है, उसका बोझ भी उतना भारी मालूम नहीं पड़ता। उसको बोझ मानते ही नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, शिशु को गर्भ में धारण किए हुए 9 महीने तक सारा काम करते रहती है, इधर उधर चलते रहती है, कभी वह अपने बच्चे को भार नहीं समझती है, उसी ढंग से धरती माता भी इतने सारे वजन को भार नहीं समझे। लेकिन एक परद्रोही, परद्रोही का मतलब दूसरे के प्रति हरदम अनिष्ट सोचने वाला, बुरा सोचने वाला, विद्रोह करने वाला, ऐसे लोग की जो संख्या बढ़ रही है और पृथ्वी पर जो भार बढ़ रहा है, सभी धर्मों के विपरीत जा रहे हैं, कहीं भी धर्म कर्म देखने को नहीं मिल रहा है और रावण से भयभीत है सब। इसलिए धरती माता भी कुछ बोल नहीं पाती है। माँ, धरती माँ भी भयभीत हो गई रावण के आतंक के सामने, रावण से कुछ बोल नहीं पाती है, इतना आतंक बढ़ा। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सूर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। इस प्रकार से धरती माता ने एक उपाय सोचा। गाय का रूप धारण करके वो वहाँ गई जहाँ पर सभी देवता मुनि गण पहाड़ों की कंदराओं में छुपे हुए थे, रावण के आतंक और त्रास के डर से। पृथ्वी को भी तो डर लगता था, रावण से भयभीत थी, तो वो भी गौ का रूप बना करके वहाँ गई और रो रो करके अपना दुखड़ा देवताओं और मुनियों को सुनाई। लेकिन किसी से कोई काम नहीं बना। काम बने भी तो कैसे, जब वह सब स्वयं ही भयभीत हैं। तो फिर
वो दूसरे को संरक्षण का क्या आश्वासन दे। आगे तुलसीदास जी गाते हैं छंद में, सुर मुनि गंधर बा मिली करी सर बागे बिरंची के लोका संग गो तनुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करी तै दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। इसके बाद जब धरती माता गौ का रूप धारण करके देवताओं मुनियों के पास इस प्रकार से जब विलाप की तो देवताओं मुनियों भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, लेकिन वो भी सोचने लगे जो कुछ न कुछ उपाय तो करना चाहिए। और वे सभी त्राहिमाम करते हुए बेचारी पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के पास अपना निवेदन करने गए। ब्रह्मा जी सब कुछ तार गए, जान गए और मन ही मन अनुमान किया कि इसमें मेरा भी कुछ वश चलने का नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन देते हुए कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता है वही अविनाशी हम सबों के सहायक हैं। इसलिए चलिए हम लोग उन्हीं का निवेदन करें। कह बिरंचि हरि पद सुमिरु धरनि धरहि मन धीर प्रभु भंजहि दारुण विपति जानत जन की पीर। ब्रह्मा जी बोले कि हे धरती, मन में धैर्य धारण करना चाहिए। विपत्ति के समय में अभी ये हम लोगों का विपत्ति काल है, इसलिए धीरज धर करके रहना होगा। धीरज धर के बस श्री हरि भगवान विष्णु का हम लोग स्तवन करें, उनका स्मरण करें। प्रभु हम सभी दासों की पीड़ा को सुनेंगे और तुम्हारी जो कठिन विपत्ति है उसका जरूर नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कह पाइय प्रभु करिय पुकारा पुर बैकुंठ जान कह कोई को कह पै निधि बस प्रभु सोई। सभी देवता मुनि पृथ्वी के निवेदन पर ब्रह्मा जी के साथ विचार मंथन करने लगे, विचारने लगे जो इस समय में प्रभु भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे। कोई कहता कि उनको हम लोग पुकार करें, उनका गुहार लगाएं। कोई कहता कि नहीं नहीं, बैकुंठपुरी में होंगे, चलिए हम लोग बैकुंठपुरी चलते हैं। तो कोई ये राय देता कि नहीं, बैकुंठपुरी में कहाँ, प्रभु तो क्षीर सागर में आराम कर रहे होंगे, वहीं निवास करते हैं, वहीं चले हम लोग। जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। कहते हैं कि जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ सदा उसी रीति के साथ प्रकट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे हृदय से जब भगवान को पुकारा जाता है, भगवान को याद करते हैं, तो जिनकी जैसी भक्ति है और जैसा उनका उस भगवान के प्रति प्रीति है, उसी के हिसाब से प्रभु प्रकट भी होते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, महाभारत में जो राज दरबार में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी बदहवास और बेसहारा होकर के जब वो देखी कि हमारे 5 पति जो अपने अपने क्षेत्र के सर्वाधिक बलशाली हैं, जिनका अतुलनीय बल है, वो भी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, और जो अपने अपने क्षेत्र में जो विद्वान हैं, जो हस्तिनापुर की दरबार का शोभा बढ़ा रहे हैं, महाराज ये धृतराष्ट्र, माता गांधारी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सभी शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी एक नारी की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। उसके करुण पुकार पर वो लज्जित होकर के अपना सिर झुका लिए, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें सच्चे हृदय के साथ प्रभु कृष्ण का स्मरण वो करती है, तो जैसी उनकी भक्ति है, जैसी उनकी प्रीति है, बस उसी के अनुरूप भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और उनकी लज्जा की रक्षा करते हैं। तो यही बात शंकर भगवान पार्वती जी से सुना रहे हैं कि जिसका जैसा प्रीति होता है और जैसी श्रद्धा होती है, उसी के अनुरूप उनके आराध्य भी दर्शन देते हैं और उनके कार्य को सुलभ बनाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। माता पार्वती को फिर एक इशारा कर रहे हैं कि हम ये मत समझो कि हम सर्वशक्तिशाली हैं, हम भी उसी समाज में थे और विष्णु भगवान से गुहार लगाने के लिए ही सोच रहे थे, उपाय ढूंढ रहे थे। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मतलब शंकर भगवान ने ये बात सभी देवताओं के समुदाय के बीच में अपने विचार प्रकट किए। क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कितनी गूढ़ बात शंकर भगवान देवों के देव महादेव ने कही कि हरि तो व्यापक है, सर्वत्र एक समान रूप से व्यापित हैं। बताइए कौन ऐसा जगह है जहाँ भगवान नहीं है? सचमुच में भगवान की बनाई हुई सृष्टि है और उस सृष्टि के हर कण में भगवान का स्वरूप छुपा हुआ है। तो देश काल दिशा और विदिशा कहाँ बताइए? कोई ऐसा जगह तो बताइए जहाँ प्रभु नहीं है। ये कौन सी बात हो गई कि क्षीर सागर में मिलेंगे तो बैकुंठपुरी में मिलेंगे? भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में है, हम लोगों के दिलों में है, यही है, कहीं जाने की जरूरत कहाँ है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। शंकर भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं कि वे चराचर में, पूरे चर और अचर, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से विरक्त होता है। उसके पंखुड़ी पर जल डालने पर जल उस कमल के पंखुड़ी से चिपकता कहाँ है? व्याप्त है लेकिन विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है जो किसी एक विशिष्ट चीज के साथ विशेष रूप से आसक्ति है और दूसरे से विरक्ति है।
ऐसा नहीं है। बस वो सिर्फ प्रेम की भाषा जानते हैं, प्रेम से ही प्रकट होते हैं। जैसे कि आग, अग्नि अव्यक्त रूप से दिखाई कहीं नहीं देता है, लेकिन चारों तरफ अग्नि व्याप्त है। परंतु जहाँ कहीं भी आरणी मंथन आदि मतलब आग को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तो आग उत्पन्न हो जाती है। लकड़ी है, उसमें आग छुपा हुआ है। जब लकड़ी का मंथन किया जाएगा, घर्षण किया जाएगा तो आग पैदा हो जाता है। हम लोग हैं, हथेली है, दोनों हाथों को अगर रगड़ते हैं तो रगड़ते रगड़ते अग्नि पैदा हो जाती है। तो अग्नि कहाँ नहीं है? ठीक उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन कहीं आसक्त नहीं है। इस प्रकार से जब शंकर जी बोले तो जितने भी देवतागण थे सबको इनकी बात बड़ी प्यारी लगी, अच्छी लगी, और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके उनकी तारीफ की। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनि बिरंचि मन हर्ष तना, पुलक नयन बहनी, आस्तुति करत जोड़ी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मेरी बात मतलब शंकर भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि उस समाज में जब मैंने इस ढंग की बात बोली, ये ईश्वर सर्वव्यापी हैं, तो इस बात को सुन करके चारों तरफ हर्ष मतलब खुशी का माहौल बन गया और सभी इतने पुलकित हो गए, रोम रोम खड़ा हो गया और अपने आप भगवान के प्रति प्रेम के लगाव के कारण नेत्रों से झर 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 आंसू बहने लगे और आँखों की ही भाषा प्रेम में डूबी हुई आर्त रूप से भगवान को निवेदन करने लगी। सभी धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी लोग स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भगवान के जन्म का आनंद लें, किस प्रकार से स्तुति किया गया है। आइए हम लोग भी स्तुति करें। जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगति गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघाड़ी चिंत हमारी, जानिया भगति न पूजा।
जो भाव भया भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति भरू था। मन बच क्रम बानी छारी शयानी शरण सकल सुरजू था। सारद श्रुति से सारी सया से सा जा कहूँ को नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं श्रो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र की जय। आइए इसके भावार्थ को देखें। सभी देवतागणों ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में स्तुति किया और कहे, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। अर्थात सबके हृदय में वो निवास करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही हमें ज्ञान की अनुभूति होती है। किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे त्वचा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा हमें ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद के माध्यम से ज्ञान होता है, नाक से सूंघ करके ज्ञान होता है। तो इन सब जो इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों के द्वारा हम उन्हें जान नहीं पाते हैं, इससे भी वो परे हैं। अज्ञेय मतलब जिनको ज्ञान नहीं किया जा सकता। पवित्र चरित्र, जिनका चरित्र पवित्र है, सभी प्रकार के इस लोक और परलोक के सभी भोगों से विरक्त हैं, मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी हैं। मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारे सुधील हैं। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं।
हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर, मतलब इस आदत को छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है। दीन मतलब गरीब, लाचार, बेबस, निर्धन, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, हे मुनिगण, आप लोग डरिए नहीं। आप लोगों के कल्याण के लिए ही धरती पर मैं बहुत जल्द मनुष्य का रूप धारण करके आ रहा हूँ और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य के रूप में मैं अवतार लूँगा। कश्यप आदिति महातप किन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल पूर्णी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बहुत भारी तप किया था और उनको मैंने पहले ही वरदान दे दिया था कि जल्द ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के जो राजा हैं, जो श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं, उनके यहाँ मैं जन्म लेने वाला हूँ। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचारियूं भाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर के मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन को मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के साथ, मतलब सभी प्रकार के वैसी असीम शक्ति जो सामान्य मनुष्यों के वश की बात नहीं है, उन्हीं सब पराशक्ति के साथ मैं अवतार लूँगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी ही समुझावा, अभय भई भरोस जिया आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि अब निर्भय हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारे सभी संकटों का नाश होगा। इसके अनुरूप माता धरती का कुछ ढाढ़स बंधा, उन्हें अब कुछ संतोष हुआ।
निज लोक कहीं बिरंचिगे, देवन यहीं सिखाय। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयशु ब्रह्मा दिन्हा, हर से देव विलंबन किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन सभी देवताओं ने बानर का देह धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख उनके अस्त्र थे, उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की बात जोहने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज आनी कर चिरूड़ी। यह सब रुचिर चरित मैं भाषा, अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। शंकर भगवान कह रहे हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनकी हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां थीं, जो सभी प्रकार की पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयऊँ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ा ही सोच आ गया। मन ही मन बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा कोई बेटा नहीं है, आगे राजकाज का क्या होगा। राजा तुरंत ही इस समस्या के समाधान के लिए अपने गुरुदेव के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम निवेदित कर बड़ा ही विनय से उन्होंने कहा, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊँ, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊँ।
धरहु धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा अपने सारे दुखों को अपने गुरु के सामने प्रकट किया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया और कहा कि बस धीरज धरो, जरूर होगा। जल्द ही तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और पूरी धरती का जो संताप है, दुख है, भय है, उसको हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगट अग्नि चरु कर लिन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित सभी प्रकार की आहुतियां देने के बाद यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव हाथ में चरु मतलब हविष्य अन्न खीर लेकर के प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासित तुम्हारा। यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में सब कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न जो हवन से प्रकट हुआ है, जो पायस है, अमृत है, उसको जैसा उचित हो भाग बनाकर अपनी रानियों के बीच बांट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृपा, हरस न हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था, एकदम खुशी के मारे उछल रहे थे। शेष अब अगली कड़ी में। तब तक सभी मानस प्रेमियों के हृदय में साक्षात भगवान राम का मैं दर्शन कर रहा हूँ। उन सबों को हम प्रणाम निवेदित करते हैं और अगला अंक आगे हम लोग देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।